हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी3 ट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस की जिसका यूज डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो एक ही बात है। जैसे एक ही बात को कई तरीके से घुमा फिरा कर कहा जाता है, तो उसी बात को अगर आप कहना चाहते हो एक ही बात है तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स द सेम थिंग। इट्स द सेम थिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई गेम में पार्टिसिपेट ले रहे हो और उस गेम में एक एक करके सबका टर्न आता है। तो मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कहना चाहते हो यह आपकी बारी है, यह आपकी बारी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स योर टर्न। इट्स योर टर्न। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो लेट मी इन। लेट मी इन। अगर इसी को आप शॉर्ट में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं लेट मी इन। लेट मी इन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप वहीं कहना चाहते हो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो आप इसे भी दो तरीके से कह सकते हो। जैसे लेट मी गो, लेट मी गो। या अगर आप इसे शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो आप कहोगे लेट मी गो, लेट मी गो। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हो और आपके साथ कोई और भी जाना चाहता है और उसके साथ मान लीजिए आप भी जाना चाहते हो, तो आप अगर कहना चाहते हो मैं भी, मैं भी, तो आप इंग्लिश में कहोगे मी टू, मी टू। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई बच्चा हो और आप उसको बाजार ले जाते हो और बाजार में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है और उसको खरीदने की आपसे डिमांड करता है और आप उससे बार बार कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नॉट येट, नॉट येट। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो आराम करें, आराम करें, तो आप इंग्लिश में कहोगे रिलैक्स, रिलैक्स। दोस्तों, अगर आप किसी अपने फ्रेंड से कहना चाहते हो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हो वो बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो सी इज सो स्मार्ट, सी इज सो स्मार्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के बाइक पर बैठे हुए हैं और वो बाइक बहुत तेजी से चला रहा हो, तो आप अगर उसे कहना चाहते हो गति कम करो, गति कम करो या धीरे चलो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्लो डाउन, स्लो डाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंतित है और आप उसको देखते हैं और देखकर कहना चाहते हो मुझे बताओ, मुझे बताओ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो टेल मी, टेल मी। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा कार्य किसी ने कर दिया है और आप उसको बदले में धन्यवाद देना चाहते हो और आप कहना चाहते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप इंग्लिश में कहोगे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको होना ही है, जैसे किसी की मृत्यु होना, किसी की मृत्यु होना, तो मान लीजिए बाय द वे ऐसा होना तो चाहिए नहीं क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है,
बाय द वे मान लीजिए हो गया हो, तो आप किसी से कहना चाहते हो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो दैट हैपेंस, दैट हैपेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो बस इतना ही। जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई कार्य कराना चाहते हो और उसको आप सिर्फ इतना एक्सप्रेस करना चाहते हो कि वो कार्य बहुत ही छोटा है, तो आप उससे कहेंगे बस इतना ही। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपको इनवाइट करता हो और आपको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके सामने रखता हो, तो आप उस वक्त मान लीजिए कहना चाहते हो बस काफ़ी है, बस काफ़ी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। दोस्तों मान लीजिए आप मूवी देखने जाते हो अपने दोस्तों के साथ और आप अपने दोस्तों से कहना चाहते हो यह तो दिलचस्प है, यह तो दिलचस्प है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो ये सही है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई आपके सामने 3-4 ऑप्शन रखता हो और आप किसी एक ऑप्शन पर अपना एक्सप्रेशन रखना चाहते हो और आप कहना चाहते हो ये सही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स राइट, दैट्स राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो यह सच है। जैसे मान लीजिए आप कोई किसी की बात जानते हो और तीसरा व्यक्ति जो आपका बहुत खास हो और आपसे धीरे से पूछता है क्या यह सच है, तो अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो यह सच है, यह सच है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो देयर आर टू मैनी पीपल हियर, देयर आर टू मैनी पीपल हियर। दोस्तों ये सेंटेंस उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है जो लोग फ़ोन पर बात करते हैं, क्योंकि फ़ोन पर बात करते हुए अगर उनके सामने कोई होता है तो वो हाँ ना में जवाब देते हैं। तो उस वक्त अगर वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं जानता है तो इंग्लिश में कह सकते हैं देयर आर टू मैनी पीपल हियर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप कहना चाहते हो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं दे लाइक ईच अदर, दे लाइक ईच अदर। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो बहुत बुरा, बहुत बुरा, तो आप इंग्लिश में कहोगे टू बैड, टू बैड। अगर वहीं आप मान लीजिए कहना चाहते हो यह बहुत बुरा है, यह बहुत बुरा है, तो आप कह सकते हैं इट्स टू बैड, इट्स टू बैड। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप कहना चाहते हो मेरा इंतज़ार करना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हो और आप अपने फ्रेंड को साथ में ले जाना चाहते हो और आप उससे कहना चाहते हो कि तुम वहाँ पे वेट करना, मैं आऊँगा। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपसे कोई बात कहता है और आप उसको नहीं सुन पाते हैं, तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो। जैसे मान लीजिए कोई मैटर हो या फिर आप ही के बारे में हो या फिर किसी और के बारे में हो, मान लीजिए आप उसकी राय जानना चाहते हैं, उसकी सोच को समझना चाहते हैं और उसके बदले में आप कहना चाहते हो तुम क्या सोचते हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक।
अगला सेंटेंस देखते हैं, वो किस बारे में बात कर रही है। मान लीजिए कोई गर्ल किसी से बात कर रही हो और आप जानना चाहते हो और आप किसी से पूछना चाहते हो वह किस बारे में बात कर रही है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट।